पुर्तगाल के नाविक वास्को डी गामा 20 मई 1498 को भारत के केरल के कालीकट पहुंचे थे, जिसे अब कोझिकोड के नाम से जाना जाता है। वास्को डी गामा ने भारत की खोज नहीं की थी, बल्कि उन्होंने पुर्तगाल से बाहर जाने का एक नया समुद्री मार्ग खोजा था। वास्को डी गामा की यात्रा 25 मार्च 1497 से शुरू हुई थी और 18 सितंबर 1499 को खत्म हुई थी। वास्को डी गामा की यात्रा में उनके साथ 170 लोग थे, जिनमें से केवल 54 लोग ही वापस लौटे। वास्को डी गामा ने अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर भारत पहुंचा था। वास्को डी गामा ने दक्षिणी अफ्रीका के तट पर उतरकर व्यापार किया था और वास्को डी गामा को भारत आने का रास्ता नहीं पता था, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के तट पर वास्को डी गामा को उन्हें वहां भारतीय मिले। वास्को डी गामा ने इन व्यापारियों से बातचीत की और उन्हें भारत के वैभव और व्यापार के बारे में पता चला। व्यापारियों ने वास्को डी गामा को अपने साथ नाव ले जाने की सलाह दी। वास्को डी गामा के साथ 4 जहाज थे। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत की खोज में निकला था। वह 20 मई 1498 को केरल के कोझिकोड जिले के कालीकट पहुंचा था। यहीं से कुछ दूरी पर कोच्चि में वास्को डी गामा की कब्र है। यहाँ से वे 3 बार आए और गए थे। वास्को डी गामा के आने के बाद पुर्तगाली भी भारत में आए और गोवा में अपना साम्राज्य स्थापित किया। लिस्बन से यात्रा शुरू कर वे मोजाम्बिक पहुंचे। यहाँ के सुल्तान की मदद से 20 मई 1498 को वे कालीकट के तट पर पहुंच गए और कालीकट के राजा ने उनसे कारोबार करने की संधि दी, जैसे मसाले। 1502 को वास्को डी गामा भारत फिर आए और कोच्चि के राजा से व्यापार करने का समझौता किया और इसके तहत मसालों का कारोबार बनाए रखने की संधि हुई। 1524 में वास्को डी गामा भारत फिर आए तीसरी बार और यहीं उनकी 24 मई 1524 को मौत हो गई। पहले उन्हें कोच्चि में ही दफनाया गया, बाद में 1538 में कब्र खोदी गई और वास्को डी गामा के अवशेषों को पुर्तगाल ले जाया गया। लिस्बन में आज भी उस जगह पर एक स्मारक है जहां से वास्को डी गामा अपनी भारत यात्रा शुरू की थी। वह यूरोप से भारत सीधी यात्रा करने वाले जहाज के कमांडर थे, जो केप ऑफ गुड होप अफ्रीका के दक्षिणी कोने से होते हुए भारत के समुद्री तट तक पहुंचते थे। उनकी इस यात्रा में 170 नाविकों के दल के साथ 4 जहाज लिस्बन से रवाना हुए। भारत यात्रा पूरी होने पर मात्र 55 आदमी ही 2 जहाजों के साथ वापस पुर्तगाल पहुंचे थे। वे मोजाम्बिक, मोम्बासा और मालिंदी होते हुए भारत के कालीकट बंदरगाह पहुंचे थे और वास्को डी गामा का इस खोज ने पश्चिमी देशों के लिए भारत के दरवाजे खोल दिए। इस खोज के साथ वास्को डी गामा अपने साथ ईसाई मुस्लिम संघर्ष भी साथ लेकर आए, जिसके चलते कालीकट राज्य को पुर्तगाल के साथ सैन्य संघर्ष करना पड़ा। अपनी इस खोज पूरी होने के बाद वास्को डी गामा को पुर्तगाल में राजकीय सम्मान दिया गया और उन्हें राजकीय उपाधि भी दी गई। वास्को डी गामा भारत से काली मिर्च पुर्तगाल ले जाते थे और उस समय तक भारत में हरी मिर्च की खेती नहीं होती थी। भारत में हरी मिर्च को पुर्तगाली ही 16वीं सदी से लेकर आए और आज भारत में हरी मिर्च मलयालम से मुलाकू का सबसे बड़ा उत्पादक भी है। दरअसल पहले यूरोपीय देशों के लिए भारत एक पहेली जैसा था। यूरोप अरब के देशों से मसाले, मिर्च आदि खरीदता था, लेकिन अरब देश के कारोबारी उसे यह नहीं बताते थे कि यह मसाले वे पैदा किस जगह करते हैं। यूरोपीय इस बात को समझ चुके थे कि अरब कारोबारी उनसे जरूर कुछ छुपा रहे हैं। ये कारोबारी अरब के उस पार पूर्वी देशों से ज्यादा परिचित नहीं थे। जहाँ तक भारत का सवाल है तो इसके एक और हिमालय की ऐसी श्रृंखलाएं हैं जिसे पार करना उस दौर में असंभव ही था। भारत के दूसरी और 3 ओर से भारत को समुद्र ने घेर रखा था। ऐसे में यूरोप वासियों के लिए भारत तक पहुंचने के 3 रास्ते थे। पहला, रसिया पार करके चीन होते हुए बर्मा में पहुंचकर भारत में आना, जो कि अनुमान से कई ज्यादा लंबा और जोखिम भरा था। और दूसरा रास्ता था अरब और ईरान को पार करके भारत पहुंचना, लेकिन ये रास्ता अरब के लोग इस्तेमाल करते थे और वे किसी अन्य को अंदर घुसने नहीं देते थे। और तीसरा रास्ता समुद्र का था, जिसमें चुनौती देने वाला सिर्फ समुद्र ही था। ऐसे में एक ऐसे देश के समुद्री मार्ग को खोज करने यूरोप के नाविक निकल पड़े, जिसके बारे में सुना बहुत था लेकिन देखा नहीं था। इन नाविकों में से एक का नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस था, जो इटली के निवासी थे। भारत का समुद्री मार्ग खोजने निकले कोलंबस अटलांटिक महासागर में भ्रमित हो गए और अमेरिका की तरफ पहुंच गए और कोलंबस को लगा कि अमेरिका ही भारत है और इसी कारण वहां के मूल निवासियों को रेड इंडियंस के नाम से जाने जाने लगा। कोलंबस की यात्रा करीब 5 साल बाद पुर्तगाल के नाविक वास्को डी गामा जुलाई 1498 में भारत का समुद्री मार्ग खोजने निकले। वास्को डी गामा ने समुद्र के रास्ते कालीकट पहुंचकर यूरोप वासियों के लिए भारत पहुंचने का एक नया मार्ग खोज लिया था। कालीकट में 3 महीने रहने के बाद वास्को डी गामा पुर्तगाल लौटकर कालीकट अथवा कोझिकोड केरल राज्य का एक नगर और पतन है। वर्ष 1499 में भारत की खोज की यह खबर फैलने लगी। दोस्तों, ऐसे ही रोमांचक फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि आपको किस टॉपिक को वीडियो अच्छी लगती है। हम ऐसी वीडियो लेकर आएंगे। जय हिंद, जय भारत।